काटेगा नहीं वो बिल्कुल भी। मत कर, अभी आते ही फोटो नहीं करी। यहाँ पर आ चुके हैं हम टिक्कू को छोड़ के। हेलो गाइस, मैं पूजा। आज हम टिक्कू को उसके मोहल्ले में छोड़ के आगे। बड़ा ही प्यारा बच्चा था टिक्कू। मैं आपको बता दूं टिक्कू कौन है। पहले तो टिक्कू को हमने रेस्क्यू किया था गाइस उसके मोहल्ले से, उसके इलाके से। एक दिन मैं सुबह उठती हूँ, मेरे पास एक मैसेज आता है कि एक डॉग को कार ने हिट कर दिया, बच्चा बड़ा पेन में। फिर मैं मैसेज को अपनी सिस्टर को दिखाती हूँ। फिर हम दोनों बहन जाके एनजीओ में बात करते हैं टिक्कू के लिए कि मैम एनजीओ हमारे यहाँ पर कई ज्यादा एनजीओ तो नहीं है, एक एनजीओ है। फिर हमसे बात करते हैं कि मैम आप इस बच्चे को एनजीओ में ले लीजिए, इसको किसी ने हिट कर दिया कार से, बच्चा चल नहीं पा रहा, बच्चे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। फिर क्या, मगर मैम ने मना कर दिया कि मैं एनजीओ में नहीं ले सकती क्योंकि मेरे पास अभी बच्चे बहुत हैं। तो अब बारिश का टाइम था, बच्चा ना ज्यादा लोग उसको टच कर रहे थे आके, जैसे आस पड़ोस के लोग। तो ज्यादा पेन में होने के कारण बच्चा नाले के अंदर चला गया था। और नाला इतना बड़ा था, आपने मेरी वीडियो देखी हो पहले की, चेक करना। नाला इतना बड़ा था कि बच्चा डूब सकता था अगर बारिश आ जाती तो। और वहां के लोग ने बताया कि एक ही बारिश में नाला ऊपर तक बह के आ जाता है। इसकी माँ भी वहां से बह के गई है ऐसे ही पानी में, वो भी बारिश के डर से नाले में गई थी और बह के चली गई थी वो यहाँ से। तो हमने सोचा क्यों ना बच्चे को रेस्क्यू करना पड़ेगा ही। फिर हम गाइस, वहाँ के लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था अगर बच्चा बह भी जाता था। उनको ये नहीं है कि भाई हमारी पट्टी के बाहर ये बैठता है, हमारी चौकीदारी करता है, तो इतना पेन में तो इसको ले जाएं। क्यों ले जाएं? क्योंकि ये तो एक कुत्ता है, इसको हम क्यों उठा के ले जाएं, पैसे क्यों लगाएं। उसको मैंने किसी को बुलाया जिन्होंने मुझे वो पैसों में उसको रेस्क्यू करके दिया, मतलब निकाल के दिया। नाले के अंदर था, वो आ नहीं रहा था, बहुत ज्यादा पेन आ रहा था, बाइट करने को आ रहा था, उसको अब निकालने की कोशिश भी कर रहे थे। फिर मैं इसको डॉक्टर के लेके गए, हम दोनों बहनें। डॉक्टर के ले जाने के बाद टिक्कू की स्टार्ट होती है जर्नी 2 महीने की हमारे घर में। फिर वो यहाँ रहा, उससे अटैचमेंट हो गया, लगाव कह सकते हैं। बड़ा ही प्यारा बच्चा था, बड़ा ही मासूम था। मतलब ये था कि वो कभी जिद नहीं करता था, कभी परेशान नहीं करता था किसी चीज को। बस एक आदत ही गंदी थी कि चीजों का नुकसान कर देता था वो। गाइस, इसको हम डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने हमें बताया कि इसकी बोन टूट गई, अब ये कभी चल नहीं पाएगा। मगर गाइस, टिक्कू कह सकते हैं भोलेनाथ का आशीर्वाद था। वो सावन के महीने में आया था और आपको पता है उस टाइम बारिश भी बहुत हो रही थी। तो हमने सोचा फिर ये कहीं नाले वाले में ना चल जाए, इसको टेक केयर की बहुत ज़रूरत है। वहाँ के लोग इसको लेके नहीं गए तो उसकी टेक केयर क्या ही करेंगे, क्योंकि बच्चे की बोन टूट चुकी थी। उसको बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं टेक केयर की ज़रूरत थी, इसलिए उसको हम घर लेके आ गए। फिर हमने उसकी यहाँ पर टेक केयर की, अच्छा खाना, दवाई, सब ने उसका साथ दिया और बच्चा बहुत जल्दी रिकवर हो गया था। आप देख रहे हो बच्चा हष्ट पुष्ट खेलता हंसता मेरा बच्चा था। फिर उसको हम आज छोड़ के आ गए। गाइस, जैसे मैंने उसको टुक टुक में बिठाया, टुक टुक मतलब रिक्शा, उसको जैसे भी टुक टुक में बिठाया ना, तो ना वो रोने लग गया। उसको पता नहीं थोड़ा सा अंदर हो ही जाता है। फिर हमें भी दुख हो रहा था कि बेचारा बच्चा कुछ भी नहीं करता था, बस उसको खाना दे दो, सुबह शाम उसको खाना खाता था और मस्त आराम से सो जाता था, है ना। बस चीजों का नुकसान कर देता था वो, कि हाँ ऐसा था। अब खुद का ऑन हाउस हो, खुद की चीजें हैं, तो कुछ डर ही नहीं होता कि हाँ भाई मेरी चीज खा रहा है, कोई बात नहीं, कुछ भी नुकसान कर दिया। मगर फैमिली में थोड़ा होता ही है कि नहीं ये डॉग नुकसान कर रहा है। तो फिर आज डिसीजन लिया, सुबह सुबह उठते से ही टिक्कू ने कर दिया कांड। फिर उसको छोड़ के आके हम फिर ऑटो लेने गए, उसके लिए ऑटो लेके आई तो उसको रोने लगा वो कि हाँ मैं जा रहा हूँ। फिर उसको रास्ते भर में स्कूटी से थी मेरी सिस्टर, क्योंकि हम वापस स्कूटी से आते। फिर मेरी सिस्टर उसको टुक टुक में बिठा के लेगी, तो कह रही थी रास्ते भर में रोता हुआ गया था वो। फिर वहां जाके जैसे इलाके आया ना, सबसे पहले जाते से ना, जिस मोहल्ले में, बस्ती टाइप मोहल्ला है वो, मतलब पास में मकान, गली, बहुत पतली सी गली है आमने सामने, मतलब आप समझ लो 4 फीट की भी गली नहीं लग रही मुझे, वो उससे भी छोटी गली कह सकती हूँ मैं। तो ना वैसी गली थी। फिर वो आके एकदम से फटाफट, मतलब उसको था, उसके मोहल्ले वाले उसको देख के खुश ही नहीं हुए, ऐसे कह सकते हो आप। उसके मोहल्ले वालों ने देखा उसको, मतलब रिएक्शन नहीं आया, खुशी वाला होता है ना कि हाँ भाई ये आ गया, सही हो कि किसी ने दिया है। इनका ना एक्चुअली क्या है, कोई मोहल्ला नहीं होता जैसे बेचारे का। अब वो गया, उसका क्या मोहल्ला, जब वहां के लोग उसको देख के खुश नहीं हुए। ऐसा भी नहीं है भाई तुम ले जा नहीं पाए उनको, चलो वो रेस्क्यू नहीं कर पाए, हमने उसको उठा के ले गए, उसका इलाज कराया, बच्चा ठीक होके थोड़ा चला फिर रहा है वो अच्छी तरह। अच्छा ही था। उसके गली वाले कह रहे तो पहचान भी नहीं हो रहा, ऐसा हो रखा है, तो बड़ा भी हो गया, थोड़ा हेल्थ में भी हो गया था।
तो मतलब एक होता है ना खुशी, वो खुशी। तो मैंने तो उनसे बोला अगर ये आपको ऐसा लगे जा रहा रो रहा है तो मुझे आप कॉल कर देना, किसको हम वापस घर ही ले जाएंगे। क्या करें फिर, करेंगे कि हाँ भाई रह ही नहीं रहा, आ गया वापस घर। तो गाइस देखो अब वहां पर रहता है कि मैं उसे कॉल कर पे पूछ रही थी उस गर्ल से जिसने मैसेज किया था, तो बोल रही रोटी नहीं खा रहा। मैंने कहा यहाँ पर तो उसकी डाइट अच्छी है, सुबह से शाम की 10 रोटी तो खाई जाता है गाइस। टचवुड नजर न लगे छोरे के, मगर मेरे बच्चे के नजर न लगे, मगर वो 10 रोटी तो खाई जाता है सुबह से शाम तक। उसको जितनी दो ना वो खाता जाता है, उसको ऐसा नहीं होता। वो जाते थे सबसे पहले, मैं अपने मोहल्ले में सब सुसु करते हैं, उस नालायक ने जाते से पहले पोटी कर दी। जाते से पहले उसने पोटी करी, सबसे जाते से उसने पहले ना पोटी करी, फिर सूंगा। वहां के लोग कह रहे हैं काटेगा तो नहीं। मैंने कहा क्यों, पहले किसी को काटाएगा जो अब काटेगा वो बच्चा। मैंने कहा बहुत सीधा है वो बच्चा। गाइस इतना मासूम है, इतना मासूम। उसकी आंखें उसकी लेगी भोपड़ी, उसकी आंखें ना टमटमा, उसकी आंखें ना टमटमाट की आंखें उसकी कुछ कहती है। इतना प्यारा सा बच्चा था। वो चला गया तो फिर मेरी सिस्टर रोई भी सरी, वो रोई भी। मैंने कहा अब रोने से तो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा वो अगर नहीं रहेगा तो उसको हम लेके आ जाएंगे, हम तो यही कर सकते हैं कि नहीं रह रहा। बस गाइस घर वालों के प्रेशर से, डर के कारण उसको छोड़ना पड़ा, नहीं तो हम बच्चे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। वो बड़ा प्यारा सा, क्यूट सा, सुंदर सा बच्चा है। वो बहुत ही मासूम है। मतलब उसको आदत है घर में रहने की, बस एक ही चीजों का नुकसान करता है। अब जिनके घर में डॉग हो तो वो रिलेट करेंगे कि ना उसकी एज ऐसी है उसकी। अभी वो कह रही थी कि ज्यादा 1 साल का समझ लो उसको, 1 साल का। तो इनकी डॉग की क्या आदत होती है कि वो चीजों का नुकसान करते हैं। उनके दांत में खुजली होती है तो चीजों को चबा लेते हैं। अभी मेरी ब्लैकी एंजल ऐसा नुकसान नहीं करती क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी हैं, तो उनको पता है। बचपन में मेरी एंजल ने भी नुकसान किए, वो भी चीजें खा जाती। मेरे स्कूटर ने उसको अंदर रखते थे, स्कूटर ने बहुत नुकसान किए। जब उसको आया था हमारे पास रेस्क्यू के, बच्चा ही था वो, तो उसने भी बहुत सारी चीजें को नुकसान किए हैं। मगर वही बात है कि आप समझ सकते हो क्योंकि आप डॉग लवर हो। हर कोई नहीं समझ सकता कि हाँ भाई, कह रही हूँ ना, अगर वो हमारी चीज भी खा जाता ना, हम दोनों सिस्टर में से किसी की भी चीज खा लेते ना, नया कुर्ता खा लेता, नई चप्पल खा लेता। मेरी चप्पल भी खाई उसने। कहा कोई बात नहीं, और चप्पल ले आओ, मगर मेरी 2 चप्पल खा गया वो। मगर वही बात है कि ना कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब जाऊंगी बाहर खाना खिलाने, नंदी जी का खाना, बच्चों की रोटी। मेरे बच्चे रूखी रोटी नहीं खाते, देख सकते। मेरे बच्चे रूखी रोटी नहीं खाते गाइस, देख सकते हो आप। उनको ना हल्का सा घी लगा के दो, मगर दो। हेलो गाइस, मैं पूजा। आज मैं छोड़ने आई थी टिक्कू को, और देख सकते हो टिक्कू का इलाका। मैं स्कूटी से आ गई क्योंकि वापस स्कूटी में जाएंगे, और वो आ रहा है अभी टुक टुक पे। देखते हैं कब तक आता है, मैं वेट कर रही हूँ। गाइस यहाँ से हमें मिला रहा टिक्कू, ये नाला है ना जो, इसके नीचे नाला जा रहा है गाइस, आपको दिखाऊंगा। गाइस मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ, उनका आए नहीं इधर, पता नहीं कहाँ रह गए। पता नहीं लोगों की क्या आदत है, मगर कोई लड़की खड़ी देखेंगे ना तो खुद ही रुक जाएंगे, देख सकता नहीं क्यों। ये देखो नमूना। मुझे भी देख रहा है, काम भी कर रहा है। अरे तू जाना आगे, कोई अकेली लड़की खड़ी भी नहीं सकती क्या? तो लोगों से अलग से वो है क्या, टिक्कू आ रहा है। गाइस इन 2 महीनों में भी हमको भी उसकी एक आदत सी पड़ गई थी कि जैसे सुबह उठते से आ जाता था कि नहीं वॉक पे चलना था, उसको वॉक पे ले जाना। जैसे मैं ऑफिस से आती थी तो ना गाड़ी खड़ी करते से रोने लग जाता था कि अंदर आ। जैसे मैं बाहर के बच्चों के साथ खेलने लग जाती थी तो रोने लग जाता था कि अंदर आ। मतलब एक होता है ना यार कि ना, और जैसे कुछ चीज़ दूंगी लाऊंगी तो आ जाता था कि मुझे भी दे, कहाँ जा रही है चीज़ लेके, इधर आ। उसके मोहल्ले के पास देख सकते हो क्या बन रहा है, कुछ बन रहा है। सुबह सुबह हलवाई की दुकान ही खाता रहेगा। पता नहीं कहाँ दूर गई मेरी सिस्टर यार, आई नहीं अभी तक। गैस मुझे छुन को भी छोड़ने जाना था स्टेलाइजेशन के लिए। अब नहीं जाऊंगी ऑफिस के लिए लेट। सुबह से आपको पता है मैं नहाई धोई खुद ही नहीं आ रही। अब मैं
अब मैं जाऊंगी इसको छोड़ने कल सुबह सुबह जल्दी इसको छोड़ के आऊँगी, फिर संडे को लेके आऊँगी। 2 दिन रखता है डॉक्टर, तीसरे दिन लेके आना पड़ा, तो कल ही जाऊँगी। अब घर जाके जल्दी से सुबह से निकलूँ, पहले ऑटो देखने गए, ऑटो मिला नहीं, ऑटो वाले ने नखरे करे। गाइस यहाँ पर मेरी सिस्टर बता रही थी कि डॉग्स को देख के बाइट करने आ रहा था, रो रहा था। तो यहाँ देखो किस तरह से बैठा हुआ है मेरा बच्चा। देखो कितना टाइम लग गया। नहीं नहीं काटेगा नहीं वो, बिल्कुल नहीं काटेगा नहीं वो। नहीं काटता तो अबे सिपोटी मत कर, अभी आते ही ध्यान रखना इसका है ना। आते पोटी करा तूने टिक्कू टिक्कू घर पीछे ना जा, भाग के पकड़ेगी। देखिए इलाका तो पहचान ही रहा है, ये गोरा पहचान फोटी कर रहा है। फोटी आई इसको हाथ से फोटी नहीं करी। यहाँ पर आ चुके हैं हम टिक्कू छोड़ के।